अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को किया था, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेट थी। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में हम 5 तरह की इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर उसको फ़र्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो टाइप ऑफ इक्वेशन है वो पेज नंबर 8 पे है। ax4 प्लस bx² प्लस c इज़ इक्वल टू 0। हायर पावर 4 होगी और उससे देन स्क्वायर। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है। देन सेकंड ये है कि आपके पास एक के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो बी के साथ नीचे डिवाइड हो रहा होगा। ये सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है और आज हम बस इन्हीं दो को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल टाइप ऑफ इक्वेशन। वो इस फॉर्म में भी लिखी हुई होती है और इस फॉर्म में भी लिखी हुई होती है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आती है आगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और आप सबको पता है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाता है, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो पावर में आते हैं हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, और फिफ्थ टाइप ऑफ इक्वेशन है, और ये आपने इस तरह के क्वेश्चन 5.2 में भी किए थे, जिसमें हमने ऐसे दो वैल्यूज़ को कंबाइन करना होता है और फिर मल्टीप्लाई करना होता है जिनमें x² और x की वैल्यूज़ बराबर आए। ये हमने 5th चैप्टर में भी 9th क्लास में ये वाले टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, इसलिए इसको करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और फर्स्ट और सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन को आज मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। जी क्लास, मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, वो सॉल्व किया है। तो उसमें जो मैंने पावर 4 थी उसको मैंने रिड्यूस किया स्क्वायर इंटू स्क्वायर के साथ। ठीक है, पावर को ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैंने इस वाई स्क्वायर को लिया और इसको वाई के इक्वल लेट कर दिया। ठीक है, वाई के इक्वल लेट किया और जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ वाई पुट कर दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर था, वाई और ये उसके ऊपर का स्क्वायर, -11y + 5 = 0। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब इसके बाद आप चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करें, चाहे फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करें। इट्स टोटली अप टू यू, जो सा मेथड आपको ईजी लगता है आप उसके साथ इसको सॉल्व कर लें। मैंने फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया है। मैंने इसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बनाने के बाद मैंने दोनों जगह से y की वैल्यू फाइंड कर दी। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद जैसे कि हमारा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x था, हमारा आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ x होना चाहिए। तो मैं अगेन y की जगह पुट कर दूंगी x², जो कि मैंने ऊपर लेट किया था। ठीक है, मैंने जैसे पुट किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, जो कि मेरा सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसके जैसे है। आप इसको अरेंज करोगे, पावर को ब्रेक करोगे और इस वाई x² को आप इक्वल टू वाई लेट करोगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ये टिप बताती चलती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने x4 को लेट करना है या x² को लेट करना है। तो आप इन दोनों वेरिएबल्स में से जिसकी पावर छोटी होगी आप उसको जो है वो किसी भी वेरिएबल के इक्वल जो है वो लेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में ये सेम टू सेम, ये 1 to 5 इसी तरह है कि इसमें हम जो छोटी पावर होगी हम उसको इक्वल टू वाई जो है वो पुट करेंगे और देन हम उसको जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन में। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 5x की पावर 1/2 इक्वल्स टू 7x 1/4 - 2। ठीक है, इसमें से मैंने x 1/4 इक्वल्स टू वाई लेट किया है। ठीक है, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर लूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा x 1/2 = y 2। ठीक है, और इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया
और मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, आपका आंसर इन द फॉर्म ऑफ y आएगा। उसको आप दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करोगे x को y की जगह पे, और देन आप उसका आंसर फाइंड करोगे। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4, मैंने x1/3 को y के इक्वल लेट किया है, देन मैंने स्क्वायर लिया है और ये मेरे पास आ गया y स्क्वायर, और मैंने पुट किया। फैक्टराइजेशन से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, इट्स टोटली अप टू यू। आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है आप उससे करके y की वैल्यू फाइंड करो, देन दोबारा y की जगह x को रीसब्स्टिट्यूट करो और आप x की वैल्यूज़ फाइंड कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर ऐसे है। x-1 को मैंने y के इक्वल पुट किया है और मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लेकर मैंने सब्स्टिट्यूट करके मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म बना ली है। ये हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन थी। इसके फिफ्थ क्वेश्चन है वो सेम इसी टाइप के हैं कि आप छोटी पावर को आप y की इक्वल लेट करोगे, देन उसका स्क्वायर लोगे और फिर उसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आप उसको दोबारा से इसी तरह बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहे फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बनाएं, फिर वैल्यू फाइंड करें y की, अगेन x को रीसब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। क्लियर जी क्लास, ये आपका सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसमें हमने देखा था कि a के साथ जो भी कोफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल है, वो b के साथ नीचे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देखो 2x² + 1 और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो b है उसके साथ वही वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 2x² + 1 को, इस पूरी वैल्यू को y के इक्वल हम लेट करेंगे, ठीक है, और इसको 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा y + 3/y = 4। अब यहाँ से y को हमने ख़त्म करना है, थ्रू आउट y से आप मल्टीप्लाई कर दो या आप एलसीएम ले लो। तो ये जब y के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया ये बन गया y², यहाँ से y की कटिंग हो गई ये 3 और ये 4y। उसके बाद फिर अगेन वही बात, चाहे तो फैक्टराइजेशन करें चाहे तो आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई है। ठीक है, मैंने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास y की वैल्यूज़ आई 3 और 1, और अगेन मैंने, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x है इसलिए मुझे आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ x चाहिए। मैं अगेन y की जगह उसकी वैल्यू 2x² + 1 पुट कर दूँगी। 2x² + 1 = 3 एंड 2x² + 1 = 1। और आप फिर फर्दर इसको मज़ीद सॉल्व किया, ये +1 था वहाँ जाके -1 हुआ, 2 हुआ, 2 यहाँ आके डिवाइड हुआ, ये 1 हुआ, स्क्वायर रूट लिया गया और x की वैल्यू आ गई +-1। दूसरी तरफ देखे 1 वहाँ गया, 0 हुआ, 2 डिवाइड हुआ, 0 आया, स्क्वायर रूट लिया 0। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो वो भी ऐसे ही है कि यहाँ जो वैल्यू है वो y के साथ नीचे जाके डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो अगर ये y है तो ये वैल्यू को जब हमने, तो ये क्या बन गई, उल्टाया तो 1/y बन गई। ठीक है, ये वही है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा, ये रूल पढ़ा हुआ है ना कि a/b/c हो तो ये जो c में वैल्यू होती है ये a के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सेम यही चीज़ हुई है ये वैल्यू 4 के नीचे डिवाइड ही, लेकिन बाय दिस रूल उसने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसलिए हमने जो y को लेट किया है वो उल्टा के 1/y हो गया। ठीक है, पुट करें, थ्रू आउट y को मल्टीप्लाई करें, y का एलसीएम लें, उसके बाद फैक्टराइजेशन करें या एलसीएम लें, ये टोटली आपके ऊपर है। उसके बाद उसके बाद फैक्टराइजेशन करें या उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करके करें, y के फैक्टर्स आ जाएंगे और अगेन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आपसे ये। आगे ये देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ऐसे ही है कि 4x + 1 इसको आप y के इक्वल लेट करोगे और ये यहाँ जाके उलट गया है तो ये 1/y हो जाएगा जब हम उसको उल्टा देंगे। ठीक है, और ये होल फॉर्म में है तो आप 6 2 12 13/6 कर दोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम,
ऐसे ही है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक ये आपका कल का काम है जो आपने करना है। और अगर आपको किसी चीज़ की क्लियरेंस नहीं होती या समझ नहीं आती किसी स्टेप की, तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टाइप्स क्लियर हुई होंगी। इन दोनों टाइप से रिलेट एग्जांपल्स भी पेज नंबर 8 पर गिवन हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस और ये 2 एग्जांपल्स, ये है आपका काम जो आपने मुझे कल तक करके बताना है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।